लातेहार का रहने वाला 18 साल का एक युवक सड़क हादसे में उसका पैर टूट जाता है। बेहतर इलाज की उम्मीद में परिजन उसे रांची के मेन रोड स्थित राज अस्पताल में भर्ती कराते हैं। इलाज शुरू होता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अस्पताल से युवक की लाश बाहर निकलती है और दर्द की इंतहा तो तब हो जाती है जब बेटे को खो चुके परिवार के हाथ में करीब 22 लाख रुपए का बिल थमा दिया जाता है। जी हाँ, करीब 22 लाख रुपए का बिल थमा दिया जाता है। परिजनों का आरोप है कि इलाज में हुई गंभीर लापरवाही ने उनके बेटे की जान ले ली। मामला इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद संज्ञान लेना पड़ा और जांच के आदेश देने पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर अस्पताल में ऐसा क्या हुआ कि पैर के फ्रैक्चर का मामला मौत तक पहुंच गया? क्या परिजनों के आरोप सही है? और अगर सही है तो क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? आइए आपको शुरू से पूरा मामला बताते हैं दोस्तों। पूरी घटना लातेहार जिले के रहने वाले 18 वर्षीय राजू कुमार रंजन से जुड़ी है। बीते 24 मई को राजू एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे में उसके पैर में गंभीर चोट आई थी। परिवार के लिए यह एक मुश्किल वक्त था, लेकिन उन्हें भरोसा था कि सही इलाज मिल जाएगा और कुछ ही दिनों में उनका बेटा घर लौट आएगा। इसी उम्मीद के साथ परिजन राजू को इलाज के लिए राजधानी रांची के मेन रोड स्थित राज अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज शुरू हुआ, लेकिन यहीं से शुरू होती है उन आरोपों की कहानी जिसने पूरे झारखंड में एक नई बहस छेड़ दी है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद राजू को समय पर उचित इलाज और देखभाल नहीं मिली। उनका कहना है कि 2 से 3 दिनों तक उनके पैर के घाव की सही तरीके से ड्रेसिंग नहीं की गई। परिवार का दावा है कि इसी वजह से घाव में संक्रमण बढ़ता चला गया और बाद में उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। परिवार का कहना है कि जब उन्होंने बार बार डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन का ध्यान मरीज की बिगड़ती हालत की ओर दिलाया, तभी समय रहते गंभीरता से कदम नहीं उठाए गए। उनका आरोप है कि जब तक मरीज को आईसीयू और वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया, तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोस्तों, परिजनों का आरोप है कि बेटे की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने उनके हाथ में करीब 22 लाख रुपए का बिल थमा दिया। परिवार का कहना है कि जिस मरीज को पैर की चोट का इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, उसके इलाज का बिल आखिर इतना ज्यादा कैसे हो गया? यही वह पल था जब परिवार का धैर्य जवाब दे गया। राज अस्पताल परिसर में परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अस्पताल के बाहर भारी हंगामा हुआ। रोते बिलखते परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में कथित लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। बढ़ते हंगामे के बीच पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। काफी देर तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। इसके बाद परिजनों की मांग पर राजू के शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। इधर अस्पताल में हंगामा चल रहा था, दूसरे तरफ यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। एक्स यानी कि ट्विटर सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में लोग इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कई लोगों ने सवाल उठाया है कि अगर परिजनों के आरोप सही है तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? दोस्तों, देखते ही देखते यह मामला पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बन गया और जब यह मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचा, तब सरकार भी हरकत में आ गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक मामला पहुंचते ही प्रशासन हरकत में आ गया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना का संज्ञान लेते हुए रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री को इस पूरे मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच करने का निर्देश दिया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद रांची प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। उपायुक्त ने सिविल सर्जन को पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा। यानी अब यह सिर्फ एक परिवार की शिकायत नहीं रह गई दोस्तों, बल्कि यह पूरा मामला सरकारी जांच के दायरे में आ गया। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी इस घटना को गंभीर बताते हुए सख्त रूप अपनाया है। उन्होंने कहा कि मरीजों की सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार को पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर अस्पताल या संबंधित लोगों की लापरवाही सामने आती है तो नियमों के अनुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो अस्पताल के लाइसेंस को लेकर भी नियमानुसार फैसला लिया जाएगा। फिलहाल राजू का पोस्टमार्टम हो चुका है। अब सभी की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। इन्हीं रिपोर्ट से यह साफ हो सकेगा कि मौत की वजह क्या थी और इलाज के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही हुई थी
या नहीं। इस मामले में यदि राज अस्पताल की ओर से कोई आधिकारिक बयान या स्पष्टीकरण सामने आता है तो उसे भी प्रमुखता से आपके सामने रखा जाएगा दोस्तों। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पूरे सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबसे जरूरी और अहम सवाल दोस्तों, आखिर निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगाम क्यों नहीं लग रही है? आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों से निजी अस्पतालों पर इलाज में कथित लापरवाही, भारी भरकम बिल, मरीजों और परिजनों के शोषण जैसे आरोप सामने आते हैं। हर बार जांच के आदेश दिए जाते हैं, कमेटियां बनती हैं, अधिकारियों की टीमें जांच करती हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्या उन जांचों की अंतिम रिपोर्ट कभी जनता के सामने आती है? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कितने अस्पतालों पर अभी तक कार्रवाई हुई, कितने डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया गया है, कितने अस्पतालों का लाइसेंस निलंबित या रद्द किया गया है, और अगर अस्पताल या डॉक्टर निर्दोष पाए गए तो क्या वह जानकारी भी सार्वजनिक की जाती है? क्योंकि अगर हर जांच का अंतिम नतीजा सार्वजनिक होगा तभी लोगों का भरोसा भी बनेगा और अस्पतालों की जवाबदेही भी तय होगी। इस मामले में भी अब पूरे झारखंड की नजर जांच पर टिकी हुई है। अगर परिजनों के आरोप सही साबित होते हैं तो क्या दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो भविष्य के लिए मिसाल बन सके, या फिर यह मामला भी कुछ दिनों तक सुर्खियां बटोरने के बाद धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट देगी। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष का इंतजार किया जा रहा है। आप झारखंड वासियों बताइए कि इस पूरे मामले को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या निजी अस्पतालों की जवाबदेही तय करने के लिए और सख्त कानून बनने चाहिए? क्या जांच रिपोर्ट और कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।